यार ये आज की कहानी नहीं है बल्कि एक खौफनाक घटना है और ये खौफनाक घटना लगभग 100 साल पुरानी है। जो भी दोस्त इस कहानी को उत्तराखंड से देख रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस बारे में पता था या नहीं था। सोचो अगर आपको पता चले कि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज की मौत की तारीख बता दी या ये बता दिया कि इस दिन इस मरीज की मौत हो जाएगी और उस दिन ऐसा हुआ भी हो कि उस मरीज की मौत हो गई हो, आपको कैसा लगेगा? हालांकि डॉक्टर्स को रिपोर्ट देखने के बाद ये बताने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि एक मरीज के पास कितना समय बचा है अगर पेशेंट की हालत सीरियस है, पर एग्जैक्टली डेट और टाइम बता पाना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये कहानी है उत्तराखंड की एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां एक डॉक्टर था जो लोगों की मौत की भविष्यवाणी किया करता था। और सबसे तो खतरनाक ये बात थी कि जिस दिन की वो भविष्यवाणी करता था ठीक उसी दिन उसी समय उस पेशेंट की मौत भी हो जाती थी। कैसे? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की कहानियां उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसी एक जगह की जिसे लोग मुक्ति कोठरी के नाम से जानते हैं। साल 1920 के आसपास उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक एबट माउंटेन नाम की खूबसूरत पहाड़ियों में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन एबट ने एक बंगला बनवाया जिसे एबी बंगलो के नाम से जाना जाता था। कुछ दिनों बाद जॉन एबट की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद इस बंगले को एक हॉस्पिटल में बदल दिया जाता है। लेकिन समय के साथ यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने तक से डरने लगे। इसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। दोस्तों शुरुआती समय में कुछ सालों तक यहाँ पर मरीजों का इलाज बहुत अच्छे से हुआ। ज्यादातर तो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के लोग इलाज कराया करते थे। कुछ सालों बाद यहाँ पर एक नए डॉक्टर मॉरिस की पोस्टिंग हुई। उसके बाद इस हॉस्पिटल का नाम दूर दूर तक फैल गया, पर मशहूर होने का रीजन सिर्फ इलाज नहीं था बल्कि और भी कुछ था। लोग डॉक्टर मॉरिस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे क्योंकि उनमें एक खास बात थी, वो इलाज के साथ साथ भविष्यवाणी भी किया करते थे। अगर एक बार डॉक्टर मॉरिस ने किसी मरीज के बारे में ये कह दिया कि ये नहीं बचेगा तो वो नहीं बचता था। जिस दिन जिस समय पर उसकी मौत डॉक्टर मॉरिस बता देते थे उसी दिन उसकी मौत हो जाती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर्स को इस बारे में पता लगाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस पेशेंट के पास कितना समय बचा है, पर एग्जैक्ट डेट और टाइम कैसे कोई बता सकता है कि किसी की मौत कब होगी? कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद इस हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर की पोस्टिंग होती है जिनका नाम था एडवर्ड कूपर। हालांकि वो भविष्यवाणी की बात को जानते थे पर वो साइंस में बिलीव रखते थे, तो उन्होंने इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं दिया। उन्हें फर्क पड़ा भी नहीं इन बातों से और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ मरीजों की देखरेख में लग गए। एक दिन इस हॉस्पिटल में एक मरीज को एडमिट किया जाता है जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो मरीज कौन है, कहां से आया है, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन कुछ नहीं था। डॉक्टर कूपर उस मरीज की देखरेख बहुत अच्छे से कर रहे थे, उसका इलाज बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छी बात यह थी कि वो पेशेंट जो है वो रिकवर भी हो रहा था। लेकिन अगले दिन डॉक्टर कूपर को पता चलता है कि डॉक्टर मॉरिस ने इस पेशेंट की भविष्यवाणी की है और ये बताया कि आने वाले फ्राइडे को रात में लगभग 10 बजे के आसपास इस पेशेंट की मौत हो जाएगी। डॉक्टर कूपर थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट्स दोबारा करवाई और रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल निकला, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए और साथ ही उनको हल्का सा शक भी हुआ। अगले दिन डॉक्टर कूपर ने उन सभी पेशेंट्स की फाइल निकलवाई जिसके बारे में डॉक्टर मॉरिस ने भविष्यवाणी की थी और उनकी मौत भी हो गई थी। काफी देर तक स्टडी करने के बाद लास्ट में डॉक्टर कूपर को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जितने भी मरीजों की भविष्यवाणी डॉक्टर मॉरिस ने की थी वो सब लावारिस कैटेगरी के थे। मतलब उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की डिटेल फाइल्स पर थी ही नहीं। उन्होंने इस बात के बारे में किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, बस उन्होंने फ्राइडे के आने का इंतजार किया। फ्राइडे इवनिंग को डॉक्टर मॉरिस ने वार्ड बॉय से कहा कि इस मरीज को जो है मुक्ति कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि आज रात इसकी मौत हो जाएगी। वार्ड बॉयज ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा डॉक्टर मॉरिस ने करने को कहा था। दोस्तों वहां से लोगों को जाने के बाद डॉक्टर कूपर ये सब कुछ छुप कर देख रहे थे और वो चुपके से मुक्ति कोठरी में चले जाते हैं और साइड में छिप करके बैठ जाते हैं और रात के 10 बजे का इंतजार करने लगते हैं। रात के करीब 10 बजे थे कि अचानक से गेट खुलता है और गेट से एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसता है। पहले तो डॉक्टर कूपर जो है वो थोड़ा सा डर जाते हैं, पर जैसे ही वो नकाबपोश व्यक्ति अपना नकाब हटाता है डॉक्टर कूपर को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है, क्योंकि उस नकाब के पीछे डॉक्टर मॉरिस थे। डॉक्टर कूपर छिपकर ये सारी की सारी चीजें देख रहे थे कि अब होने क्या वाला है। डॉक्टर मॉरिस ने मुक्ति कोठरी के एंड में बने खुफिया दरवाजे को खोला और उसके अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो वहां से एक इंजेक्शन लेकर आते हैं और उस पेशेंट को लगा देते हैं और फिर उसी खुफिया रास्ते से होते हुए वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर कूपर भी हिम्मत करते हैं और उसको फॉलो करते हुए वो डॉक्टर मॉरिस के पीछे पीछे उस खुफिया दरवाजे से होते हुए उस रास्ते पर अंदर चले जाते हैं।
दोस्तों अंदर का नजारा देखकर डॉक्टर कूपर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों के बारे में डॉक्टर मॉरिस ने भविष्यवाणी की थी उन सभी की डेड बॉडी अंदर एक लैब में रखी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मॉरिस उनकी डेड बॉडीज के ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने उस डेड बॉडीज के टुकड़े कर रखे होते हैं और बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ के उन्होंने नोट्स लगाए हुए थे। इसे देखकर डॉक्टर कूपर को एक बात समझ में आई कि डॉक्टर मॉरिस इनके ऊपर इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मौत के बाद इंसान के शरीर में क्या बदलाव होते हैं। तभी डॉक्टर कूपर वहां से भागते हैं और इस बारे में जानकारी दे देते हैं और इधर उधर सभी को इस बारे में पता चल जाता है और डॉक्टर मॉरिस का इस तरह से राज जो है वो खुल जाता है। डॉक्टर कूपर ने सभी तरह के सबूत जुटाए और ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिए। कुछ ही हफ्तों के बाद सरकार ने इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और डॉक्टर मॉरिस को गिरफ्तार करके पागल घोषित कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस भाग निकले और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी आसपास के लोग ये बोलते हैं कि उस मुक्ति कोठरी के पास उन्होंने अजीब तरह की परछाइयां, अजीब तरह की चीखने की आवाजें सुनी है। कैसे ये कह सकते हैं कि ये एक मात्र पागलपन था या फिर एक साइको किलर? पर जो भी था ये किस्सा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में आता है कि वो ठीक हो जाएगा ये उम्मीद लेकर के, पर मानो कि अगर डॉक्टर जो एक पेशेंट को बचाने वाला है वही अगर डॉक्टर इस पेशेंट को मारने लग जाए तो कैसा होगा? ये तो यही बात हो गई कि एक रक्षक बना बख्शा। तो दोस्तों कैसी लगी ये घटना आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है तो हमें दी गई ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।